हे भगवान, कहीं अम्मा जी की इमोशनल बातों में आकर मिश्रा जी इन सबको रोक ना ले। अम्मा, अगर तूने लक्की विक्की की तुलना इस लड़की से की है ना, तो ये बात भी सोच ले तू कि कुछ काम लड़कों के लिए होते हैं, जरूरी नहीं कि लड़कियां भी वो करें। अरे हम तो मानते हैं इससे पहले कि लड़कियां हाथ से निकले उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। मतबल ई कि तू बुलबुलिया को इसलिए माफ नहीं कर रहा है ना क्योंकि वो लड़की है। अरे औलाद तो औलाद ही होती है, हम भी तो अपने औलाद की गलती सह रहे हैं अम्मा। अरे अम्मा, कहां की बात कहां लेके जा रही है तुम? ये सब बात करने का क्या मतलब है? इसने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं। अगर माफी मांग रही है तो हम इसकी माफी को स्वीकार करते हैं। और एक और बात, ये इसकी आखिरी गलती है। आज के बाद इससे अपनी हद और हमारी मर्यादा का ध्यान रखना होगा, वरना हम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। चल बाबा गो, अपना गोलती का भी माफी ऐसे मांगता है जैसे वो गोलती नहीं मजाक है। किंतु कल जो पार्टी में मीडिया वाला लोग आया था ना, पता नहीं उन लोग इनके बारे में क्या लिखेगा, क्या छापेगा। मम्मा आप चिंता मत करो, गुड्डू जी और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ दादी। अम्मा जी, आपने मिश्रा जी से ऐसे काहे कहा कि हम ये घर छोड़कर ना ही जाएंगे? हमने तो अपना सामान भी पैक कर लिया है। अम्मा जी, हम समझते हैं मिश्रा जी आपके बेटे हैं और इसीलिए आपकी भावनाएं जुड़ी हैं उनके साथ, लेकिन हमारी बात और है अम्मा जी। जिस दिन से मिश्रा जी हमरे घर हमारा रिश्ता लेकर आए थे, तब से लेकर आज तक हमारी पूरी जिंदगी उलट गई है। अम्मा जी, हमने आज तक उनके एक पैसों को हाथ नहीं लगाया और आज हम उन्हीं के घर में आकर बैठ गए, और वो भी ऐसी जगह जहां पे हम हर किसी की नजर में खटकते हैं। तुम सही कह रही हो बहुरिया, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा करो, अपने साथ साथ हमारा बक्सा भी तैयार कर लो। लेकिन ये तो बताओ, हम जाएंगे कहाँ? एक बुढ़िया और 4 लड़की को लेकर कहाँ जाओगी? सड़क पे रहेंगे या किसी पार्क में रहेंगे? तुम समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? बहुरिया, हम तुम्हारे मन की दशा जानते हैं। तुम जिसे जाना कह रही हो ना, सच पूछो तो उसे भागना कहते हैं। कितना भागोगी और कहां कहां भागोगी? अरे अगर हम इस घर में रहेंगे तो इसमें गुड्डू का कोई एहसान नहीं है। हम गुड्डू की माँ है और तुम उसकी बीवी हो। अरे हम उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किए थे कि वो बाद में ललिता का पल्लू पकड़ के घूमता फिरे। अम्मा जी, आप बहुरिया, इस बार हम भागेंगे नहीं, बदलेंगे। हम इस घर को अपने घर जैसा बनाएंगे। तुम बस देखती जाओ कैसे हम ललिता निवास को शांति निवास में बदलते हैं। बहुरिया, हम मरने से पहले अपनी 4 पोतियों की शादी इसी घर से धूमधाम से करना चाहते हैं। ये हमारा आखिरी सपना है। अम्मा जी, बस बहुरिया, अब आगे कुछ मत बोलना।
हमने गुड्डू के बाबूजी से वादा किया था कि हम मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। आज हमको वादा पूरा कर लेने दे। अम्मा जी, आज तक आपके साथ की वजह से तो हम इतना आगे तक आए हैं। हम आगे के सफर में भी तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बस अब हमें चारों पोतियों के भविष्य के बारे में कुछ कर लेने दो। हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते, बस तुम हमको ये वचन दो कि आज के बाद तुम ई घर छोड़ने की बात कभी नहीं करोगी। बहुरिया, सिर्फ अपने मान के बारे में ही सोचोगी या हमारी बात का भी सम्मान रखोगी? हम अपने मान पर चोट आने दे सकते हैं, पर आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं। देखो बुलबुल, हम मानते हैं कि पार्टी में माँ के साथ गलत बिहेव हुआ, पर तुम ये भी तो सोचो ना बुलबुल कि कल तुमने गुस्से में आकर जो कुछ भी किया उससे तो उल्टा माँ ही गलत साबित हो गई ना। दी, हमने गुस्से में आकर कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं थी। मुस्कान ने अपने कानों से सुना है कि वो लकी विकी ने हमारे जूस में शराब मिलाई थी। वो तो चाहते ही थे कि हम फट जाए और हमने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इच्छा पूरी नहीं की तुमने, उनकी प्लानिंग पूरी की। और वैसे भी हमारे पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं है ना कि तुम्हारी जूस में शराब मिली हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उस साजिश के पीछे विशेष का हाथ था, क्योंकि हमें तो पहले ये कहा गया था कि ये सब लकी विकी और उनकी माँ ने किया है। लेकिन दीदी, जैसे हमने वर्मा जी की पोल खोली थी, ठीक वैसे ही इन सारी बातों के पीछे का सच भी हम सबके सामने ला सकते हैं। अगर हम सही तरीके से ढूंढेंगे ना, तो पक्का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। लेकिन दीदी, हमें ये सब चुपचाप करना होगा। अगर सबूत को पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे तो भाग जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। उनका सर नीचे झुक गया। अभी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका सर फिर से ऊंचा हो जाए। और आप दोनों, इंजीनियर मैडम और फुटबॉल चैंप, जासूस बनने से पहले आप दोनों स्कूल जाने की तैयारी कीजिए। लेकिन दीदी, हमें ना पहले क्वार्टर की फीस भी भरनी है, वरना हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। माँ ने जो पैसे दिए थे ना हमें अभी, उससे हमने पेंडिंग फीस तो भर दी है, लेकिन अभी ना हमें क्वार्टरली फीस के साथ साथ ना एग्जाम फीस भी भरनी है। हम कुछ बात साफ करने आए हैं, लेकिन इसे हमारी सफाई मत समझिएगा। कल पार्टी में हम तुम्हारे और मिश्रा जी के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। इसी में हम सबकी भलाई थी, पर तुम्हारी पहलवान बेटी ने उसे गलत समझा और लोगों के सामने सब कुछ उगल दिया। उसके बाद तो कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पर हम भी समझते हैं कि वो बच्ची है और उससे गलती हो गई। हमें खुशी है कि आप दोनों ने हमारी बिटिया को माफ कर दिया। हमने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसने जो किया है ना, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे।